तो देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और आंकड़ा बढ़कर 18,000 के पार 18,985 हो गया है। वहीं 603 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। अभी तक 3,207 कोरोना मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। इस वक्त देश में कुल एक्टिव केस है 15,122 और 24 घंटे में कितने केस सामने आए हैं अगर उसकी बात हम करते हैं तो 1329 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कुल 44 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। तो कोरोना किस तरीके से कोहराम देश भर में मचा रहा है यह हम आपको आंकड़ों के जरिए समझा रहे हैं। देश भर में आंकड़ा बढ़ गया है, 18,000 के पार है। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अलग अलग राज्यों में आखिर कोरोना वायरस कैसे कोहराम मचा रहा है। तो ये आपके सामने समूचे भारत का नक्शा और उसमें हम राज्य दर राज्य आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं। यहां पर 368 कोरोना के पॉजिटिव केसेस इस वक्त है। पंजाब आप उसके नीचे देखिए 245। हरियाणा में भी देखिए आप स्थिति अच्छी नहीं है, 256 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहां से सामने आ चुके हैं। उसके बाद आप देश की राजधानी दिल्ली में आ जाइए, 2081। अरविंद केजरीवाल सरकार की नींदें उड़ी हुई है क्योंकि यहां पर हर दिन कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते यहां 2000 के पार हो गया है। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, 1540 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं अब तक यहां पर। और राजस्थान की स्थिति भी अगर आप देखते हैं तो 1576, यहां पर भी आंकड़ा 1500 के पार है। महाराष्ट्र आप देखिए 4669 पॉजिटिव केसेस है। सबसे ज्यादा कोहराम, सबसे ज्यादा तांडव कोरोना यही मचा रहा है और महाराष्ट्र में स्थिति भयावह हो चली है। 4000 के पार है यहां पर आंकड़ा। केरल आप देखिए 408 कोरोना पॉजिटिव केसेस अब तक यहां से मिल चुके हैं। तो राज्य दर राज्य आप आंकड़े के जरिए स्थिति समझ सकते हैं। तमिलनाडु आप देखिए, तमिलनाडु में भी किस तरीके से 1520 अब तक आंकड़ा जो है सामने आ चुका है कोरोना पॉजिटिव केसेस का। तेलंगाना भी 1000 के करीब है, 919। पश्चिम बंगाल 392। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा 1200 के पार, 1294। तो ये समूचे भारत में क्या आंकड़ा है वो हमने आपको रखा राज्यों के नजरिए से। तो हरियाणा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, 255 हो गया है। 147 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। हरियाणा में अभी तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 केस नए सामने आए हैं। फरीदाबाद से 1 केस है, 1 केस गुरुग्राम से है, 2 सोनीपत से सामने आए हैं। तो नए केसेस भी सामने आ रहे हैं और इसी तरीके से आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। हरियाणा का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। आज जो इस वक्त आंकड़ा है वो है 255। 147 वहीं कोरोना मरीज ऐसे भी हैं जो कोरोना से जंग जीत गए हैं, पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। लेकिन 3 लोग हरियाणा में अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। और यह आंकड़ा आप लोगों को समझाने के लिए बहुत है कि लॉकडाउन का आप लोग पालन करें, अपने घर में रहें, सावधानी बरतें क्योंकि कोरोना अब नए सिम्टम्स ले रहा है, नया चोला ओढ़ रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग बेहद ही सावधानी बरतें। अब हम आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि आखिर हरियाणा में कल क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो ये आपके सामने हरियाणा का कोरोना का अब तक का आंकड़ा है और आप आंकड़े कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कल क्या स्थिति थी हरियाणा में और आज क्या है। हमने आपके सामने ग्राफ रखा है। पॉजिटिव केसेस का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कल 252 था यहां पर, लेकिन आज आंकड़े में इजाफा हुआ है 256। लेकिन एक्टिव केस का आंकड़ा, एक्टिव केस का ग्राफ हरियाणा वासियों को राहत दे रहा है, हरियाणा की सरकार को राहत दे रहा है। और ये देखिए आपके सामने ग्राफ है, 134 है कल यहां पर एक्टिव केसेस का आंकड़ा, जो घटा है, गिरावट हुई है इस ग्राफ में, 106 हो गया है और यह अच्छा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं, कल तक हरियाणा में जो मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे वो 115 थे। आज आंकड़ा बढ़ा 147 हो गया है। ये अच्छा ग्राफ सामने निकल कर आया और मौत का जो आंकड़ा है हरियाणा में स्टेबल है। लेकिन हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक्टिव केस वाला ग्राफ बेहद ही राहत देने वाला है और यह और राहत दे सकता है अगर आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं और आप लोग घरों में रहते हैं और जो मरीज एक्टिव केसेस मिले हैं वो इलाज में सहयोग करते हैं। तो ये और अच्छा ग्राफ निकल कर आ सकता है।